हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। हम बात करेंगे शहडोल जिले के बारे में। शहडोल जिला, जिसे विराट नगर के रूप में भी जाना जाता है, इस संभाग का गठन कब हुआ, इस जिले का गठन कब हुआ, इसमें कितनी तहसीलें हैं, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, कितने जिलों से सीमा बनाती है, इससे अनूपपुर जिला कब अलग हुआ, सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और पॉइंट के साथ आपको बताते चलेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, आपसे गारंटी है कि सभी के सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपको कवर करा दिए जाएंगे। पहला तथ्य इसके सामने आपके सामने यह है कि शहडोल जिला मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है। शहडोल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। मैं अंतिम में आपसे जरूर पूछूंगा जितने भी तथ्य आपको पढ़ाया गया होगा पॉइंट के अनुसार। शहडोल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? याद रखना है 3 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, यह तीनों के तीनों शहडोल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शहडोल संभाग के बारे में जानते हैं। शहडोल संभाग रीवा संभाग से अलग होकर बनाया गया एक जिला है। कब बनाया गया था? 14 जून सन 2008 को। 14 जून सन 2008 को शहडोल संभाग बना दिया गया था। इससे पहले शहडोल जिले से अनूपपुर जिले का गठन कर दिया गया था 15 अगस्त सन 2003 को। 15 अगस्त सन 2003 को शहडोल जिले से अलग होकर अनूपपुर जिले का गठन हुआ, जो कि अनूपपुर जिला भी शहडोल संभाग के अंतर्गत आ गया 14 जून सन 2008 की बदौलत। शहडोल जिले का गठन कब हुआ था? तो शहडोल जिले का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर सन 1956 में हुआ था। यह आपको याद रखना है। लेकिन शहडोल संभाग तब नहीं बना हुआ था। शहडोल संभाग का बना है 14 जून सन 2008 को बना है। आपको यह चीज़ याद रखनी है। शहडोल जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? 6205 वर्ग किलोमीटर शहडोल जिले का कुल क्षेत्रफल है। शहडोल जिला किस अन्य राज्य से सीमा बनाता है? छत्तीसगढ़ राज्य से सीमा बनाता है। अनूपपुर भी छत्तीसगढ़ राज्य से सीमा बनाता है। शहडोल जिले के अंतर्गत कितनी तहसीलें आती हैं? 6 तहसीलें आती हैं। आप अगर शहडोल जिले से नहीं हैं तो आपको यह याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि कौन कौन से जिले आते हैं, लेकिन शहडोल जिले से हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि शहडोल जिले के अंतर्गत 6 तहसीलें कौन कौन सी हैं। पहली है ब्यवहारी, दूसरी है जयसिंह नगर, तीसरी है सोहागपुर, चौथी है गोहपारू, बुढ़ार और जैतपुर। यह सभी के सभी तहसीलों के रूप में शहडोल जिले में बने हुए हैं। कौन कौन से? ब्यवहारी, जयसिंह नगर, सोहागपुर, गोहपारू, बुढ़ार और जैतपुर। यह सभी की सभी तहसीलें हैं शहडोल जिले की। के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? 3 विधानसभा क्षेत्र। कौन कौन से? ब्यवहारी, जयसिंह नगर और जैतपुर 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं शहडोल जिले के अंतर्गत। किन किन जिलों से सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से सीमा बनाता है शहडोल जिला? शहडोल जिले की सीमा मध्य प्रदेश के 4 जिलों को छूती है। कौन कौन से जिलों को छूती है? अनूपपुर, उमरिया, सतना और सीधी, 4 जिलों को छूती है। मैं अंतिम में आपसे जरूर पूछूंगा, आपको याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। शहडोल जिले का नाम शहडोल क्यों पड़ा? शहडोल जिले का नाम शहडोल, यहाँ काफी सारे तालाब होने के कारण, हजारों तालाब होने के कारण इसका नाम शहडोल पड़ गया। सहस्त्र डोल, डोल का अर्थ होता है तालाब, सहस्त्र मतलब लगभग हजारों तालाब, सहस्त्र डोल कहला गया, इसलिए सहस्त्र डोल का नाम पड़ गया शहडोल। काफी सारे हजारों तालाब हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया शहडोल। आपको याद रखना है। इस शहर का नाम शहडोल क्यों पड़ा? इस शहर का शहडोल नाम इस क्षेत्र में पाया जाने वाला तालाब के कारण पड़ा, अर्थात शहडोल सहस्त्र धन डोल बराबर शहडोल हो गया, जिसका आशय हजारों तालाब से है। यह याद रखना है। महाभारत काल में इसे विराट नगर के रूप में भी जाना जाता है। विराट मंदिर भी यहाँ स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। विराट मंदिर शहडोल जिले में ही अवस्थित है। विराट मंदिर जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसका निर्माण उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण शैली में कराया गया है। शहडोल जिले में अशोककालीन सारो मारो अभिलेख अवस्थित है। सारो मारो अभिलेख कहाँ है? शहडोल में। पांडवकालीन गुफा जिसका नाम है लखबरिया गुफा, पांडवकालीन अर्थात महाभारत कालीन गुफा अवस्थित है। लखबरिया गुफा कहाँ स्थित है? शहडोल जिले में। महाभारत कालीन नाम भी आप कह सकते हैं विराटनगर, शहडोल जिले को ही कहा जाता है। शहडोल को ही कहा जाता है विराटनगर। शहडोल जिले में बाणगंगा नामक स्थान पर बाणगंगा में पाताल तोड़ अर्जुन कुंड अवस्थित कराया गया है। अर्जुन के द्वारा बनाया गया है पाताल तोड़ अर्जुन कुंड, इसका नाम पड़ गया है, आप याद रख सकते हैं। शहडोल जिला मध्य प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम उत्पादक जिला कौन सा है? शहडोल जिला। आप इसको कितने भी स्टार लगाकर याद कर सकते हैं। शहडोल जिला कैमूर और मैकाल पर्वत का एक मिलन बिंदु आप कह सकते हैं, यहाँ अवस्थित है। कैमूर और
मैकाल पर्वत का मिलन बिंदु कहाँ है? शहडोल जिले में। बाणगंगा मेला यहीं लगता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ एक महाभारत कालीन अर्जुन कुंड भी अवस्थित है। शहडोल जिले में क्षीरसागर अवस्थित है। यहाँ पर जोहिला व मुड़ना नदी का संगम होता है। जोहिला और मुड़ना नदी का संगम के स्थान को क्या कहा जाता है? क्षीर सागर। आपको याद रखना है, यह भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शहडोल जिला का सोहागपुर क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। और यह भी याद रखेंगे कि सोहागपुर क्षेत्र जो है वह एशिया का सबसे बड़ा गुणवत्तापूर्ण कोयला वाला क्षेत्र है। एशिया का सबसे ज्यादा गुणवत्तापूर्ण कोयला कहाँ पाया जाता है? सोहागपुर क्षेत्र में, जो कि शहडोल जिले के अंतर्गत ही आता है। सोहागपुर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कोयले की खदान व्यवस्थित है। यह आपको याद रखना है। तीनों चीजें कौन कौन सी? मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा कोयला कहां पाया जाता है? सोहागपुर क्षेत्र में। एशिया का सबसे बड़ा गुणवत्तापूर्ण कोयला कहां पाया जाता है? सोहागपुर में। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कोयला की खदान कहां है? वह भी सोहागपुर क्षेत्र में ही है। यह आपको याद रखना है। रिलायंस इंडस्ट्री को कोल बीड मीथेन के भंडार प्राप्त हुए हैं। कहां से? शहडोल क्षेत्र से। किस इंडस्ट्री को? रिलायंस इंडस्ट्री को। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। शहडोल जिले के सोहागपुर क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध विराट मंदिर अवस्थित है। मैंने आपको बताया ही है कि 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। यह कलचुरी नरेश युवराज देव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था 11वीं शताब्दी में। आपको याद रखना है। शहडोल क्षेत्र के अमलाई क्षेत्र में ओपीएम ओरिएंट पेपर मिल कारखाना अवस्थित कराया गया है। ओरिएंट पेपर मिल कारखाना अवस्थित कराया गया है। यह एक निजी कारखाना है। किस समूह के द्वारा स्थापित कराया गया है? बिरला गोल्ड या फिर बिरला समूह के द्वारा 1965 में यह कारखाना अवस्थित कराया गया था। ओपीएम के रूप में आप इसे जान सकते हैं। ओपीएम के रूप में आप इसे जान सकते हैं। शहडोल जिले के सोहागपुर से वर्ष 1998 में देश की पहली किन्नर विधायक, जिनका नाम था शबनम मौसी, निर्वाचित हुई थी। देश की पहली किन्नर विधायक कौन थी? शबनम मौसी, जो कि शहडोल के सोहागपुर क्षेत्र से आती है या बिलोंग करती है। शहडोल एवं सीधी जिले की सीमा पर सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य अवस्थित है। कहाँ है? सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य अवस्थित है। शहडोल और सीधी जिले की सीमा पर यह पाया जाता है। शहडोल जिले के देवलौन में सोन नदी पर बाण सागर बांध अवस्थित है। किस स्थान पर? देवलौन आप कह सकते हैं या देवलोंद कह सकते हैं। बाण सागर में एक बाण सागर बांध अवस्थित कराया गया है। इसका नाम कवि बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है। बाण सागर बांध की नींव सन 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा रखाई गई थी। सन 2005 में सन 2005-6 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, अर्थात यह बनकर तैयार हुआ था। बाण सागर बांध परियोजना 3 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य शामिल हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। 3 राज्य इसकी संयुक्त परियोजना है यह। शहडोल जिले में जोहिला, सोन और मुड़ना नदियां प्रमुख रूप से प्रवाहित होती हैं। शहडोल में 2016 में शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई है। शहडोल जिले में कंकाली देवी का मंदिर अवस्थित है। यह कंकाली देवी की 18 भुजाओं की प्रतिमा अवस्थित है। मैंने आपको बताया ही है महाभारत कालीन ग्रंथ के बारे में। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान विराट नगर का वर्णन किया है। इसका संबंध शहडोल से ही है, जिसे सम्राट विराट ने बनाया था। जिसके सम्राट कौन थे? सम्राट विराट। जिले से कुछ आपसे प्रश्न पूछने जा रहा हूं, आप बताना। शहडोल संभाग का गठन सबसे पहले कब हुआ? 14 जून सन 2008 को क्या हुआ? शहडोल संभाग का गठन हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इससे अनूपपुर कब अलग हुआ था? अनूपपुर इससे कब अलग हुआ है? आपके पास उत्तर होना चाहिए। 15 अगस्त सन 2003 को शहडोल से अनूपपुर अलग हुआ है। बताइए यहाँ कितनी तहसीलें हैं? 6 तहसीलें हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने जिलों से सीमा बनाता है शहडोल जिला? 4 जिलों से। कौन कौन से जिले? उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सतना, यह 4 जिले हैं। किस राज्य से सीमा बनाता है? छत्तीसगढ़ राज्य से सीमा बनाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा अभिलेख यहाँ अवस्थित कराया गया है? यह अशोक का अभिलेख है। सारो मारो अभिलेख आप इसे कह सकते हैं। महाभारत कालीन एक गुफा अवस्थित है जिसका नाम है लखवरिया गुफा अवस्थित है, जिसके रूप में आप इसे विराट नगर के रूप में भी जानते हैं। यूरेनियम का एकमात्र कारखाना जो कि मध्य प्रदेश का है, यह शहडोल जिले में ही एकमात्र यूरेनियम उत्पादक जिला है। शहडोल आप याद कर सकते हैं। बाण सागर बांध की नींव कब रखी गई थी? 1978 में। इसका उद्घाटन कब हुआ है? सन 2005 में। उद्घाटन के बाद बाण सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? यह मैंने शायद आपको नहीं बताया है। 67 मीटर इसकी लंबाई है। विराट नगर के बारे में मैंने आपको बताया। क्षीर सागर के बारे में मैंने आपको बताया। यह शायद आपके पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है। अब दूरदर्शन का आकाशवाणी केंद्र यहीं अवस्थित कराया गया है। आकाशवाणी केंद्र यहाँ भी अवस्थित कराया गया है, हालांकि इंदौर इसका प्रमुख केंद्र है। आप याद करके रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।